नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आरिफ अहमदाबाद से। एक वीडियो चल रही है जो या आपको पहले मिली होगी या आपको शायद अब मिलेगी। संघ के कट्टर समर्थक या संघ के स्पीकर ही कह लो, स्पीकर ही हैं वैसे वो, मिस्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो बड़े आदर के साथ मैं उन साहब से कहूँगा कि आप थिंक टैंक का बहुत बड़ा हिस्सा हो और कुछ बातें आपने इस वीडियो में कही हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसका आपको उसके बारे में और जानकारी दूं या मैं आपको उसका सही एंगल पेश करूं। पहले आप ये सुनिए। 70 साल से ये मक्कार मुसलमान इस देश का काफिर के पैसे से हज कर रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि देश का जो मुसलमान है वो काफिर के पैसे से हज कर रहा था, ये शब्द के साथ मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमने हमारे हिंदू भाई को या हमारी हुकूमत को कभी काफिर नहीं माना है, ना ही हम कभी कहेंगे। क्योंकि काफिर वो होता है जो खुदा पे यकीन नहीं रखता है, ठीक है। और हमको हमारे पैगंबर ने कभी किसी को काफिर कहने का हुक्म नहीं दिया, तो हम कभी किसी को काफिर नहीं कहते हैं। और दूसरी बात कि आप अगर ये कहना चाहते हो कि आपके कहने के मुताबिक काफिर के पैसे से हज किया तो हज कबूल नहीं होगा, तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो वो जो हज की सब्सिडी थी वो एक अपीजमेंट पॉलिसी के तहत थी, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम देखो हम माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि सब्सिडी एक्चुअली तो देनी चाहिए थी सामाजिक पुनरुत्थान के लिए, विकास के लिए और उस तबके को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो तो नहीं करना था। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा वोट हासिल करने के लिए और दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं उनको बताने के लिए कि हम मुसलमानों का कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, वो दिखाने के लिए थोड़े से पैसे, थोड़ी सी सब्सिडी का टुकड़ा फेंक दिया जाता था जो हमारे कुछ काम का नहीं था। इसके लिए हमने जब ये सब्सिडी कैंसिल हुई तो हमने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं था। पहले पैसे बढ़ाओ, और ये वो एक तरह का एक सेल टैक्टिक थी कि पहले पैसे बढ़ाओ और फिर बाद में डिस्काउंट दो, तो ये सरासर गलत है। और दूसरी बात कि अगर हम उन पैसे से कोई लाभ उठा भी रहे थे तो क्या मुसलमानों का जीडीपी में कोई हिस्सा नहीं है? मुसलमानों ने मुग़लों के समय से भारत देश के निर्माण का कार्य नहीं किया है? मुसलमानों ने अपनी खून पसीना और मेहनत से क्या भारत की जीडीपी को आगे नहीं बढ़ाया? मुसलमान जितनी मेहनत करता है इतनी मेहनत शायद ही कोई कौम करती होगी, तो वो मेहनत का जो पैसा है उससे थोड़ा सा हिस्सा अगर तुम दे भी देते थे सब्सिडी के नाम पे तो वो हमारा ही पैसा था। और दूसरी बात कि आप कौन होते हो कि हज कबूल होगा या नहीं होगा उसका डिक्लेरेशन करने वाले? आपको तो किसी ने यह हक नहीं दिया कि आप ये बोलो कि आप डिक्लेयर करो। तो आप अपने संघ के जो अपने एजेंडा है उस पर कायम रहिए, मुसलमानों की और इस्लाम के दायरे में एंटर होने की कोशिश मत कीजिए। ये मैंने आपको माकूल जवाब दिया है। और आप ये दूसरा बताना चाहते थे उस वीडियो में कि 1000 सालों तक सनातन धर्मी थे वो ग़ुलाम रहे। पहले आप क्या कह रहे हो वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसका भी माकूल जवाब देता हूँ। हमने तब भी यकीन उसके ऊपर हमारा कमजोर नहीं हुआ। हमने माना कि 1000 साल तक हम गुलाम रहे। आजादी के बाद मौलों ने भी हमारे ऊपर राज किया, तब भी हमने कोई हथियार नहीं उठाया। माना कि हमारे चरित्र में, हमारे किरदार में कोई कमी आ गई होगी जिसकी हमें सजा मिली है। आप ये कहते हो कि 1000 साल तक आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू गुलाम रहे, तो आपका साफ कहना है कि 700 साल तक जब मुसलमानों ने राज किया, मुग़लों ने राज किया,
तो वो मतलब गुलामी करवाई। आप एक किस्सा मुझे सुना दीजिए कि किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान राजा ने अपने यहाँ गुलाम बना के रखा हो। पूरे राज्य को तो साइड में रखो, अपने दरबार में भी किसी हिंदू को इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान नहीं है उसको गुलाम बना के रखा हो, एक भी आप नहीं पेश कर सकोगे, क्योंकि वो वली सिफत रहते थे। उनके जो ख्यालात रहते थे वो खलीफाओं के और हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक वो अमल करते थे और उसके मुताबिक वो शासन करते थे। उन्होंने कभी भी किसी को गुलाम बनाया, अपना यहाँ पे लूट खसोट करके अपने मुल्क में जिस तरह से अंग्रेज़ लेके गए, यहाँ की समृद्धि वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रांसफ़र की, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं किया। उन्होंने इसी को अपना मादरे वतन बनाया, यहीं की मिट्टी में वो दफन हुए और यहाँ के मुल्क को ही अपना मुल्क बना के और इसकी तरक्की की और उसको सोने की चिड़िया बनाया और इसको नई पहचान दी। ये नई पहचान जो मिली है और ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो हैं आज लोग देखने आते हैं, ये उन्होंने हमको दिए हैं। ये गुलामी का प्रतीक नहीं है, ये हमारी अखंडितता और उनके उम्दा विचारों का प्रतीक है। अगर वो चाहते तो ऐसे ही बड़े बड़े ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे बड़े मॉन्यूमेंट जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान जाना जाता है, वो अपने मुल्क में जाके बनाते, यहाँ से गुलाम लेके जाते और वहाँ जाकर बनवाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सच्चे थे, वली सिफत लोग थे, उन्होंने किसी से गुलामी नहीं करवाई। तो आपका ये आरोप सरासर गलत है कि आप 1000 साल तक गुलाम रहे, बल्कि उन सालों में सबसे ज़्यादा महफूज वो थे जो धर्म के आधार पे माइनॉरिटीज़ में थे। मतलब जो धर्म के लोग राज कर रहे थे वो खुद अपने आप माइनॉरिटी में रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम मेजॉरिटी बन जाएं, हमारी हुकूमत है। अगर ये सोचा होता तो आज मुसलमान मेजॉरिटी में होते और दूसरे कौम के लोग माइनॉरिटी में होते। तो आपका ये आरोप सरासर गलत है। और दूसरी बात रही कि गुलामी, तो गुलामी की मानसिकता आपकी है। आप गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, आपने माफ़िया मांगी अंग्रेज़ों से, और आज भी आपकी विचारधारा के लोग यूएसए, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी और गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके गुलामी करते हैं। वहाँ जाके अपनी लाइफ बनाते हैं, यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे जवान होते हैं, लेकिन सेवा किसकी करते हैं? राष्ट्र निर्माण का कार्य किसका जाके करते हैं? जो उनका राष्ट्र नहीं है वहाँ जाके करते हैं और उनकी तारीफ़ें करते हैं और वहाँ की लाइफ का बड़ा चढ़ा के यहाँ पे लोगों को किस्से सुनाकर और यहाँ के लोगों को डिमोरलाइज करते हैं। वो कौन करते हैं? वो आपकी जैसी गुलामी मानसिकता वाले लोग। तो गुलामी की मानसिकता तो आज भी तुम्हारी वही है, मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों ने कभी किसी का गुलाम होना मंजूर नहीं किया। उसके पहले एक और बात कह दूं कि आपने कहा कि आपने हथियार नहीं उठाया, तो नाथूराम गोडसे कौन था? नाथूराम गोडसे कौन था? क्या उठाया था उसने हाथ में? जब